दोस्तों, रामायण में झांक कर देखा जाए तो रावण हमें एक ऐसा पात्र दिखाई देता है जिसके बिना रामायण का शायद कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि अगर रावण नहीं होता तो रामायण की रचना में ट्विस्ट एंड टर्न जैसा कोई पॉइंट होता ही नहीं। आज पूरी दुनिया बेशक रावण को गलत और पापी समझती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि रावण एक बहुत ही ज्ञानी और महापंडित था। हाँ, माता सीता का हरण करके रावण ने गलती की थी और रावण की ये गलती उसकी मौत का कारण बनी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण ने अपनी मौत से पहले महिलाओं के लिए कुछ बातें कही थी जो थोड़ी अजीब जरूर हैं, लेकिन आज के समय में अगर हम रावण की इन बातों को देखें तो ये महिलाओं पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। इन बातों के अलावा रावण ने महिलाओं के कुछ अवगुणों के बारे में भी बताया है। तो आज हम महिलाओं के लिए रावण की इन टिप्पणियों को ही जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रावण ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या कह दिया जो कड़वा है लेकिन सच, आइए सबसे पहले रावण की उन 3 बातों को जान लेते हैं जो उसने महिलाओं के लिए कही थी। स्त्री का लालच। मरते मरते रावण ने महिलाओं के लिए जो बातें कही वो बेशक सुनने में अटपटी लगेंगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सच है। वैसे महिलाओं के लिए टिप्पणी रावण ने सबसे पहले उनको लालची बताया। जी हाँ दोस्तों, रावण के अनुसार महिलाएं बहुत लालची होती हैं और वो अपने लालच के आगे किसी को नहीं देखती हैं। इतना ही नहीं, रावण का कहना था कि महिलाएं अपने लालच की वजह से किसी को भी धोखा दे सकती हैं और अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी के भी पास जा सकती हैं। रावण का कहना था कि महिलाएं अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और ये अपने लालच के आगे किसी को नहीं समझती हैं। अपनी बात से पलटना। मरने से पहले रावण ने स्त्रियों के लिए ये भी कहा था कि ये अपनी बात से बहुत ही जल्दी पलट जाती हैं। स्त्रियां कभी अपनी बातों की पक्की नहीं होती, इसलिए महिलाओं की बातों पर विश्वास करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना होता है। रावण का कहना था कि अपनी बातों की वजह से ये महिलाएं आपको बचा भी सकती हैं और मरवा भी सकती हैं। खासकर जब आप किसी मुसीबत में फंसे हो तो ये महिलाएं अपनी बातों से पलटने से पीछे नहीं हटती हैं और इनकी इसी हरकत की वजह से आप परेशानी में फंस सकते हैं। राज की बात उगल देना। रावण ने अपनी तीसरी बात में कहा था कि महिलाएं किसी भी बात को ज्यादा देर तक किसी से छिपा नहीं सकती। ये बहुत ही जल्द आपके किसी भी राज का भांडाफोड़ कर सकती हैं। रावण का कहना था कि अगर हमें कोई राज किसी महिला को बताना है तो हमें ऐसा करने से बचना चाहिए भाई, क्योंकि अगर हमने गलती से भी कह दिया कि ये बात बहुत जरूरी और एक राज है, इसलिए इस राज को किसी और को बिल्कुल मत बताना, तो ये आपके इस राज को सामने वाले को बताए बिना नहीं मानेंगी। मतलब अगर नहीं बोला है तो आपकी वो गुप्त बात जरूर खुलेगी ही खुलेगी। मतलब आपने वो वाली बात तो सुनी होगी ना कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती, तो कुछ ऐसा ही। ये तो सिर्फ 3 बातें हैं जो रावण ने मरते मरते महिलाओं के लिए कही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी कई बातें हैं जो रावण ने महिलाओं के लिए कही थी। असल में कई नहीं, सिर्फ 8। इन 8 बातों में दरअसल रावण ने महिलाओं के अवगुणों को बताया है। तो चलिए फिर रावण के इन विचारों को भी जान लेते हैं। साहस। दोस्तों, लंकापति रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी यानी हिम्मत वाली होती हैं। महिलाओं में हिम्मत और जज्बे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी और ज्यादातर महिलाएं अपनी हिम्मत और पावर का गलत जगह इस्तेमाल करती हैं। रावण का कहना था कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हिम्मती और साहसी होती हैं, लेकिन वो दूसरों के बहकावे में आ जाती हैं और इसी बहकावे के चलते वो अपने साहस को गलत जगह इस्तेमाल करती हैं। रावण ने ये भी कहा था कि जब महिलाओं को लगता है कि मामला उनके खिलाफ जा रहा है तो वो अपने पैर पीछे खींचने से भी नहीं डरती, फिर चाहे ऐसा करने के लिए उन्हें सामने वाले को ही परेशानी में क्यों न डालना पड़े। जैसे कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था। जब उसे लगा कि रावण युद्ध में हार जाएगा तो उसने रावण के दुश्मन का साथ दिया। झूठ। रावण का कहना था कि महिलाएं अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि उनका दिल बहुत कोमल होता है, जिसकी वजह से वो किसी पर भी दया दिखाती हैं और इसी दया के चक्कर में कभी कभी उन्हें बड़े बड़े राज छिपाने पड़ते हैं और इन्हीं राजों को छिपाने के लिए कभी कभी महिलाएं झूठ का सहारा लेती हैं और बुराई का कारण भी बनती हैं। हालांकि रावण ने ये भी कहा था कि महिलाओं का ये झूठ लगातार देखने को मिलता है और ज्यादातर महिलाएं अपने छोटे से लेकर बड़े कामों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेती हैं।
वैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है जो कि रामायण काल से ही सामने आता है। दरअसल रामायण काल में मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी, उसने भी रावण से कई झूठ बोले और कई बार रावण से कई बातें भी छिपाई। इतना ही नहीं, जब युद्ध चल रहा था तो मंदोदरी ने रावण के दुश्मन का साथ दिया। आपको बता दें कि रावण ने ये भी कहा था कि महिलाएं झूठ बोलकर खुद भी उस झूठ के जाल में फंस जाती हैं और सामने वाले को भी परेशानी में डाल देती हैं। लेकिन सच एक न एक दिन तो सामने आ ही जाता है, और जिस दिन सच सामने आता है महिलाओं को पछताना पड़ता है। चंचल और बातें घुमाने वाली। अपनी अगली बात में रावण ने कहा था कि महिलाएं चंचल होती हैं। इसके साथ ही वो अपनी बात से पलटने वाली भी होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। आपने अक्सर हमारे धार्मिक ग्रंथों, टीवी सीरियल्स, मूवीज या कहीं न कहीं तो ये सुना ही होगा कि महिलाओं के दिमाग को समझना या महिलाओं को समझना खुद भगवान के बस की भी बात नहीं है। तो रावण ने भी यही कहा है, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि महिलाएं कब क्या सोचती हैं ये शायद वो खुद भी नहीं जानती। इसलिए उन्हें रावण ने चंचल और अस्थिर कहा है। स्वार्थी। आगे टिप्पणी करते हुए रावण ने महिलाओं को स्वार्थी और मायावी बताया है। रावण ने कहा था कि महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां बनाती हैं। इतना ही नहीं, कई तरह के मायावी खेल भी खेलती हैं, जिन्हें आप षड्यंत्र, चाल या फिर प्लान्स जैसे नाम देते हैं। रावण के अनुसार महिलाओं को साजिश रचने की कला बहुत अच्छे से आती है, तो वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि कंडीशन बिल्कुल भी उनके अपोजिट ना जाए। रावण ने कहा था कि महिलाएं अपने लालच या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हालांकि रावण ने ये भी कहा था कि पूरी दुनिया महिलाओं के इस मायावी जाल से बेखबर है। इसके अलावा रावण ने ये भी बताया कि महिलाएं अपना काम निकलवाने के लिए क्या क्या करती हैं। रावण ने कहा था कि महिलाएं अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा हो जाती हैं और कभी कभी तो गुस्सा होने का नाटक भी करती हैं। कई बार आपको लालच देती हैं, मतलब वो साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाती हैं ताकि उनकी बात पूरी हो जाए। घबरा जाती हैं। इसके अलावा रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई बुरा समय आता है तो वो बहुत जल्दी घबरा भी जाती हैं और अपनी घबराहट के मारे हथियार डाल देती हैं। हथियार डालने से यहाँ हमारा मतलब है कि बहुत जल्दी हार मान लेती हैं। रावण का कहना था कि महिलाएं डरपोक होती हैं। जैसी ही परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं, वो हथियार डाल देती हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब उसे पता चला कि श्री राम, जो शिव जी के परम भक्त हैं, वो रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मौत का डर सताने लगा और इसी कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी। यानी मंदोदरी ने पति रावण से अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और माफी मांग लेने के लिए कहा। जल्दबाजी में फैसला करना। रावण ने कहा था कि महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर वो भावनाओं में बहकर फैसले लेती हैं और जब तक उन्हें ये पता चलता है कि उनका लिया हुआ फैसला गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए रावण ने ये कहा था कि महिलाएं भले ही कितनी ज्यादा साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक डर जरूर होता है और वो यही डर उनसे अजीबोगरीब काम करवाता है। इस डर के कारण महिलाओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अजीबोगरीब फैसले लेने लगती हैं। हालांकि रावण का ऐसा मानना नहीं था कि स्त्रियों में दिमाग नहीं होता, बल्कि उसका कहना था कि स्त्रियों में सबसे ज्यादा दिमाग होता है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, लेकिन अपने डर की वजह से वे अपनी बुद्धि को गवा बैठती हैं, दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं बहुत ही नरम दिल की होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर में खटक जाए या उनके मन से उतर जाए तो फिर महिलाएं उस व्यक्ति के प्रति जरा सी भी दया नहीं दिखाती हैं। ये विचार हमारा नहीं है, बल्कि रावण का है। रावण का कहना था कि महिलाएं बहुत दयालु होती हैं, लेकिन अगर कोई इंसान उनके मन से उतर जाए या उनकी नजरों में खटक जाए तो फिर उसके लिए महिलाएं कभी दया नहीं दिखाती, उसे माफ भी नहीं करती हैं। इसलिए रावण के अनुसार महिलाओं का 7वां अवगुण निर्दयता है। आइए अब हम जानते हैं रावण के अनुसार महिलाओं का 8वां और आखिरी अवगुण। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था।
अपवित्र सुनने में शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र ही होती हैं और ये पवित्रता मन की होती है, क्योंकि रावण के अनुसार महिलाओं में मन की साफ सफाई की कमी होती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सभी बातें रावण ने अपनी पत्नी को देखकर कही थी, क्योंकि मंदोदरी ने युद्ध के समय कुछ ऐसे काम किए जिससे रावण के मन में ये सभी भाव आ गए। इसके अलावा युद्ध से पहले भी मंदोदरी रावण से कई राज छिपाया करती थी, तो मंदोदरी को देखने के बाद ही रावण के ये ख्याल आए। हालांकि इन सब के अलावा रावण का ये भी मानना था कि दुनिया में ऊपर वाले की बनाई हुई कोई सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्राणी है तो वो महिलाएं ही होती हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।